हेलो दोस्तों, मैं रोहित पाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे में आए हुए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यह हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम हिस्ट्री के 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को न देखा हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन काल में सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ए मिट्टी का ढेर, बी लोहा, सी मेलुहा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेलुहा। प्राचीन समय में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पूरे पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ था। मेलुहा का अर्थ होता है शुद्ध जीवन की भूमि, और इसे सुमेर आधुनिक इराक के लोग इसे मेलुहा कहते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु नदी का वैदिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए हिरण्यवती, बी परुश्रवी, सी अस्कनी या फिर डी नदीतमा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिरण्यवती। सिंधु नदी का वैदिक नाम हिरण्यवती है। परुश्रवी रावी नदी का वैदिक नाम है। अस्कनी ये चिनाब नदी का प्राचीन नाम या वैदिक नाम है। और नदीतमा ये सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए सरस्वती, बी रावी, सी सतलज या फिर डी सिंधु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु। सिंधु नदी प्राचीन ऋग्वैदिक काल में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नदी थी और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल की आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? आपके ऑप्शन है ए ग्रामीण, बी नगरी, सी ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5-6 पे, दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? आपके ऑप्शन है ए तीसरे मंडल में, बी 9वें मंडल में, सी 7वें मंडल में या फिर डी 10वें मंडल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वें मंडल में। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराग युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। सुदास एवं 10 जनों के बीच दशराग युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलती है, जिसमें 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था की गई थी। और तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? आपके ऑप्शन है ए अग्नि, बी वरुण, सी इंद्र या फिर डी पशुपतिनाथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र। ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे और इन्हें पुरंदर, युद्धों का देवता, सोमपान का देवता और गजरोही देवता भी कहा जाता था। इंद्र को पुरंदर, युद्धों का देवता, सोमपान का देवता और गजरोही देवता के नाम से भी जाना जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है,
ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है ए माता, बी अघन्या, सी अमाजू या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अघन्या। अघन्या, ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु, न मारे जाने योग्य पशु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आपके ऑप्शन है ए समाज, बी कुल, सी गोत्र या फिर डी ग्राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुल। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी कुल, और इसके मुखिया को कुलप कहा जाता था। कुल या परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी और कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 10। आर्यों का मुख्य पेय क्या था? आपके ऑप्शन है ए चाय, बी मदिरा, सी सोमरस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।